हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मसल ब्लेज ओमेगा 3 फिश ऑयल। ये जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है फ्रॉम मसल ब्लेज, इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय ट्रस्टिफाइड। दैट मीन्स इसके अंदर जो EPA और DHA इकोसा पेंटोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड जो मेंशन किया हुआ है वो डेफिनेटली आपको इसमें से उतने क्वांटिटी में डेफिनेटली मिलने वाला है। और प्योरिटी टेस्ट में भी हैवी मेटल्स जो है वो नहीं पाए गए हैं। दैट मीन्स आपको जो कंटामिनेशन है मर्क्यूरी का मेन कंटामिनेशन, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑन दोज 2 पॉइंट्स डेफिनेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या अपार्ट फ्रॉम दोज 2 फैक्टर्स अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पे फोकस करें, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे ध्यान दें, तो क्या हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बाद शायद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये फिश ऑयल सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। बेसिकली मैं हमेशा प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट, न्यूट्रिशनल लेबल्स को देखता हूँ एंड ऑफ कोर्स एज अ थर्ड चेक नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड बी डूइंग। अगर जो प्रोडक्ट मेरे ये 2 चेक पास होते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल लेबल, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू डू द लैब टेस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट एज वेल। लेकिन अगर फेल होते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऑन इंग्रेडिएंट लिस्ट के बेसिस पे, तो शायद मैं लैब टेस्ट ना करूँ। तो क्विकली इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट को हम लोग चेकआउट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले ऑफ कोर्स फिश ऑयल है, जो कि मेन सोर्स ऑफ EPA एंड DHA है। नाउ मेरे हिसाब से मसल ब्लेज एक बड़ा ब्रांड है, सो दे शुड हैव मेंशन सम बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कि ये जो फिश ऑयल है वो एग्जैक्टली कौन से फिश से या स्पीसीज से सोर्स किया हुआ है अपने प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर ही, यानी प्रोडक्ट के पीछे ही लिखना चाहिए था। ऑफ कोर्स अगर आप उनके वेबसाइट पे या अमेज़ॉन पे जाओगे तो आपको छोटे से वर्ड्स में नीचे लिखा हुआ है कि ये एंचोवीज से सोर्स किया हुआ है, which is a good source, okay? क्योंकि some species होते हैं, some fish होते हैं जिसके अंदर naturally high amount of EPA और DHA पाया जाता है, और उसमें से एंचोवीज एक है, सार्डिन है, मैकरल है। सो इट्स द सोर्स इज़ गुड। मैंने इसके ऊपर कंपनी को भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मुझे फॉलोअप करने के बाद में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑफ कोर्स दे हैव रेज टिकट एंड ऑल, बट कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, छोटे से अक्षरों में है बट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोडक्ट के पीछे भी लिखना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि ये वाइल्ड कॉट फिश से सोर्स किया हुआ है या फार्म रेज्ड फिश। ना इसको ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो वाइल्ड कॉट फिश होता है, राइट, वो नेचुरल सोर्स माना जाएगा ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। और जो वाइल्ड कॉट फिश होता है उसका जो डाइट होता है वो भी डाइवर्स डाइट होता है, राइट, जो नेचुरली उसको खाने मिलता है वो होता है। तो ऑफ कोर्स फैटी एसिड प्रोफाइल जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है बिटवीन वाइल्ड कॉट एंड फार्म रेज्ड फिश। सो ये इन्फॉर्मेशन भी मसल ब्लेज जैसे ब्रांड को देनी चाहिए थी अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये मेरा ओपिनियन है। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु माइट डिफर, बट ट्रांसपेरेंसी के लिए देनी चाहिए थी। और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है इसके लेबल के ऊपर, मुझे कहीं भी उनके वेबसाइट पे या अमेज़ॉन पे नहीं दिखी। अगर आपको दिखती है तो ज़रूर मुझे बताओ। वो है कि कौन से फॉर्म में ये जो ओमेगा 3 है अवेलेबल है, यानी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है या इथाइल एस्टर फॉर्म में है ना। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखोगे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, कि हमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में फिश ऑयल ओमेगा 3 हमारा जो है फैटी एसिड्स वो चाहिए, बिकॉज दैट्स द नेचुरल फॉर्म जो कि हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी, यानी उसका पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली जाएगा, राइट। सो इथाइल एस्टर फॉर्म इतने से अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप ज़रूर चेकआउट करना। प्रीवियस वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मसल ब्लेज को ये भी चीज़ अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करनी चाहिए थी कि उनकी कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि 1000 मिलीग्राम की एक कैप्सूल है, फिश ऑयल लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ओनली 320 मिलीग्राम है। इस 320 के अंदर इकोसा पेंटोनिक एसिड यानी EPA जो है वो 180 है और DHA जो है वो 120 है। फिर भी 20 mg बच गया, वो क्या है, वो बेसिकली होगा ALA। बट द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर हम 180 120 प्लस 120 करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो 300 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड है EPA और DHA, तो रिमेनिंग जो 600 है वो क्या है, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे
तो अगर इन परसेंटेज टर्म में बोलूँ तो अराउंड 30% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ EPA और DHA आपको इससे मिलने वाला है, विच आई वुड से इज़ मीडियम टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यानी आपको 1000 mg की कैप्सूल खाने के बाद में सिर्फ 300 mg ऑफ ओमेगा 3 मिल रहा है। सो वो अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि हायर अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 आपको मिलेगा इन द सेम अमाउंट ऑफ कैप्सूल। अगर आप US के कोई ब्रांड को देखोगे तो जनरली उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओमेगा 3 होता है। तो ये जो रिमेनिंग 600 है वो बेसिकली देखो फिश ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम ओमेगा 3। तो ये जो 600 है इट कैन बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वी डोंट नो। जनरली कोई मेंशन नहीं करता है। ओके, बट यू शुड लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन। 30% कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने इसमें बोला इज लो टू मीडियम। और सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है कैप्सूल शेल, जो कि बेसिकली जेलेटिन बेस्ड है। नाउ देखो ये जो जेलेटिन है बेसिकली बोविन से ही बनता है, बोविन सोर्स ही होता है। ओके, कोई मेंशन नहीं करता है एग्जैक्ट सोर्स इंडिया में, सो यू कैन, दिस इज़ फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव है। HPMC कैप्सूल वेजिटेरियन कैप्सूल होता है विच इज़ मेड फ्रॉम सेल्यूलोज या सीवेड, तो ये जेलेटिन का जो प्रॉब्लम है, किसी को इशू है, वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ह्यूमक्टन्स, INS 422 और INS 420, विच इज बेसिकली ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। नाउ ये यूज़ किया है टू कीप द कैप्सूल मॉइस्ट एंड ड्राई, बट दिस इज ओके, दिस फाइन। बट अगेन सोर्स मेंशन कर सकते तो कोई नहीं करता, बट ट्रांसपेरेंसी के लिए आई थिंक ब्रांड शुड स्टार्ट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ दिस एज वेल, क्योंकि ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम विच इज़ नॉट नेचुरल सोर्स, और नेचुरली भी ये प्लांट से सोर्स किया जा सकता है या एनिमल फैट से सोर्स किया जा सकता है। फिर INS 420 जो है वो है सॉर्बिटॉल, जो कि बेसिकली एक शुगर अल्कोहल है दैट हेल्प्स टू कीप द कैप्सूल सॉफ्ट, ताकि जो आपकी कैप्सूल है वो फ्लेक्सिबल रहे, इजी टू स्वॉलो रहे, और बेसिकली इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ बढ़ाने में काम आता है। बट ऑफ कोर्स इट वर्क्स अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल, और पर्सनली मैं अवॉइड करूँगा सॉर्बिटॉल कंज्यूम करने से भी। ऑफकोर्स स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया गया है, बट डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंड अगेन लॉन्ग टर्म में बिकॉज इट इज़ एन एडिटिव, लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द US ब्रांड्स क्या करता है, सॉर्बिटॉल को यूज़ नहीं करता है। दे ट्राई टू यूज़ द मिक्स ऑफ ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल, जिसके वजह से गुड क्वालिटी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है प्रिजर्वेटिव्स, इसके अंदर है डेफिनेटली INS 216 एंड INS 218, विच इज बेसिकली प्रोपेल एंड मेथिल पैराबीन। नाउ दोस्तों ये मेरे लिए कंसर्न है, इट इज सिंथेटिक एडिटिव, और इट इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई है दोस्तों, इससे मालूम पड़ा है कि ये जो पैराबेन्स है इट माइट डिस्टर्ब हार्मोन्स। ऑफ कोर्स एविडेंस जो है वो मिक्स्ड एविडेंसेस है, मोर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द US ब्रांड्स दे ट्राई टू अवॉइड यूजिंग पैराबेन्स ओके इन देयर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो कंसर्न है दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ओके, एंड ऑफ कोर्स कस्टमर डजंट वांट to take any risk as well, right? अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया हुआ है, सब कुछ एग्रीड, बट अगेन इफ ऐसे कंसर्न से तो मैं तो नहीं शायद प्रेफर करूँगा ऐसे प्रोडक्ट को। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द US ब्रांड ये यूज़ नहीं करता है पैराबेन्स, दे ट्राई टू यूज़ मिक्स ऑफ टोकोफेरॉल्स, विटामिन E बेसिकली, विच इज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। और अगर अच्छे क्वालिटी का फिश ऑयल है, अच्छे से सोर्स किया हुआ है, अच्छे से उसको बनाया गया है बेसिकली, राइट, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ करके भी यू कैन हैव अ गुड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और वो जो ऑक्सीडेशन होने का खतरा है वो नहीं होगा। ना इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कंपनी को, लेकिन अभी तक आई एम अवेटिंग देयर फीडबैक कि क्यों ये लोग को इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे मैंने कहा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द US ब्रांड दे डोंट यूज द पैराबेन्स। फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी है, इथाइल वेनिलिन। ना ये भी एक मेरे लिए कंसर्न है, आई जनरली अवॉइड प्रोडक्ट दैट कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ये सिर्फ फिश आफ्टर टेस्ट को मास्क करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जनरली गुड ब्रांड दे विल यूज नेचुरल फ्लेवर्स, मे बी लेमन या ऑरेंज ऑयल को यूज करेंगे रादर दैन artificial flavors. Generally cheap brands they use artificial flavors as per me. अच्छे brands they use natural flavors. और इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कंपनी को, आई एम अवेटिंग द फीडबैक। कुछ आता है इन्फॉर्मेशन में इसके ऊपर, तो आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट। फिर नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है DL अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट विटामिन E. So this is good, this is used as a preservatives
बिकॉज दिस विटामिन ई इज़ बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो कि फ़िश ऑयल जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है उसको रेंसिड होने से ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है और शेल्फ लाइफ ऑफ कोर्स जरा इंक्रीज करता है. बट द प्रॉब्लम इज दिस इज सिंथेटिक वर्जन ऑफ विटामिन ई. दे कुड हैव यूज्ड नेचुरल वर्जन ऑफ विटामिन ई एज वेल. अगेन इनका फिश ऑयल अच्छा होता तो नेचुरल विटामिन ई से भी दे कुड हैव been able to preserve their fish oil. But of course stability के लिए synthetic version भी fine है, but most of the US brand they prefer to use mixed tocopherol जिसके अंदर natural vitamin भी होते हैं. आप देख सकते हो इन्होंने mention किया हुआ है DL alpha tocopherol acetate which is basically fully synthetic form of vitamin E. जो D फॉर्म होता है और जो मिक्स टोकोफेरॉल होता है वो नेचुरली सोर्स किया जाता है फ्रॉम सनफ्लावर या सोया. ओके, सो इट इज़ नेचुरली सोर्स. लेकिन ये DL जो है ओके इट कंटेन्स बोथ D and L आइसोमर्स. दैट मीन्स ये फुली सिंथेटिक है. और जो D फॉर्म होता है दैट इज़ द ओनली बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी एंड दैट्स व्हाट we need. But again synthetic version of vitamin K भी अपने benefit है. It is more stable, it is less prone to degradation, but of course cost effective भी है, cheaper होता है. And of course to keep the cost down most of the brands they use synthetic version of vitamin E. But जैसे मैंने कहा most of the US brand they use mixed tocopherol because they are more bioavailable and इसके antioxidant benefits जो है वो भी ज़्यादा होते हैं. और दूसरी भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो ये लोग ट्राई आउट कर सकते थे. रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है जो ये लोग ट्राई आउट कर सकते थे अगर विटामिन ई नेचुरली सोर्स करना डिफिकल्ट है या नहीं करना है इनको, तो दे शुड ट्राई आई वुड से टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर नेचुरल. तो ये कुछ कंसर्न्स थे मेरे जो मैंने हाईलाइट किए. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स में पैराबेन्स यूज़ किए हुए हैं और जो विटामिन ई यूज़ किया है एज अ प्रिजर्वेटिव वो भी सिंथेटिक है रादर देन नेचुरल. तो ये 3 मेरे कंसर्न्स है जिसकी वजह से शायद मैं ये प्रोडक्ट ना कंज्यूम करूँ, मैं ना रिकमेंड करूँ. बट ऑफ कोर्स मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आप आपका डिसीजन इसके ऊपर ले सकते हो. मेरे मन में दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया कि इन्होंने अगर प्रिजर्वेटिव्स के लिए विटामिन ई इस्तेमाल किया है तो पैराबेन्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, राइट? सो मैंने कुछ लोगों से बात की, उससे मुझे समझा कि ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि मैंने लोगों से बात की जो इस फील्ड्स में से है और मुझे कुछ पॉसिबल रीजन समझे. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजन वाज कॉस्ट कटिंग एंड शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन. नाउ जो ये DL अल्फा टोकोफेरॉल है वो ऑफकोर्स ऑक्सफिश ऑयल को ख़राब होने से, रेंसिड होने से, ऑक्सीडेशन से बचाता है. और जो पैराबेन्स है बेसिकली दे आर यूज्ड क्योंकि टू प्रिवेंट फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ विद इन द कैप्सूल इटसेल्फ. तो कुछ कंपनीज है जो दोनों ही इस्तेमाल करती है ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है ऑफ द प्रोडक्ट उसको दे कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. जितना शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा उतना कंपनी को तो बेनिफिट ही है, राइट? अगर एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट तो प्रॉब्लम है. तो शेल्फ लाइफ को चीपली बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे यूज बोथ. और सेकंड रीज़न है लोअर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स. मोस्ट ऑफ द US कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो ज़रा हाई होते हैं. दे ट्राई टू कीप द प्रोडक्ट नेचुरल्स, जिसके वजह से दे यूज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने का ट्राई करते हैं. जैसे रोजमेरी एक्सट्रैक्ट मैंने कहा, नेचुरल विटामिन ई, दूसरे ऑयल से उसको इस्तेमाल करने का ट्राई करते हैं. मे बी इंडियन ब्रांड्स can also learn from them and try to produce more natural products. और नेक्स्ट रीज़न हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैप्सूल. देखो दोस्तों, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितनी नॉलेज है मेरे पास वो मैं शेयर कर रहा हूँ और जितनी मुझे नॉलेज समझी दूसरे लोगों से जो इस फील्ड में से वो मैं शेयर कर रहा हूँ. शायद दोनों की ज़रूरत है बट मेरे हिसाब से पैराबेन्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो फिश ऑयल वो क्वालिटी फिश ऑयल है तो. क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में, US मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में भी है जिसके अंदर पैराबेन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है. और ऑफकोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसको लेना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना. ओके, देयर आर पब्लिक हु फॉर एग्जांपल अपने ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने के लिए दे स्टार्ट यूजिंग ओमेगा 3. ऑफ कोर्स कुछ रिसर्च स्टडीज़ है दैट प्रूव्स कि कम होते हैं लेवल्स. बट अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो, इस फिश ऑयल का इंटरेक्शन हो सकता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी सप्लीमेंट. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे मैंने कहा आप अपना डिसीजन बना सकते हो. So that's it for this video friends. I hope this video was helpful.
कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया मैं आपके लिए, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ क्वेश्चन से फीडबैक है, सजेशन है मेरे लिए, तो पुट दोस क्वेश्चन, फीडबैक एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस whenever possible. So I will see you all with my next video. Till then, and goodbye. Take care. Cheers. Bye. Do some exercises at home. Take care. Enjoy your life. Bye.